शेरों। ओहो जय समाजवाद। ओहो जय हो जय समाजवाद। साथियों, हम धर्मेंद्र सोलंकी, आप जानते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। आपकी आवाज थी और हमारे नेता का विश्वास था हमारे ऊपर, और गारंटी दे रहा हूं आपके बीच में, मैं धर्मेंद्र सोलंकी हूं और जब तक जिंदा हूं समाजवादी हूं। खून का एक एक कतरा अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव के लिए देने का प्रयास करूंगा। समस्या ये है, तूफानों के दौर में ये जनता की आवाज है। तूफानों के दौर में सैलाब आएगा, हद से ज्यादा बढ़ गया जुर्म, अब इनकलाब आएगा। राहें ढूंढती है अपने उस चहेते की, लोग कहते हैं अब फिर से समाजवाद आएगा। बजा है डंका समाजवादी, बदलो ये परिवेश। ये बहादुर बजा है डंका समाजवादी, बदलो ये परिवेश। अब तो यूपी को चलाएंगे भैया अखिलेश, फिर से अखिलेश। ये अखिलेश यादव का कारमा है। समाजवादी पार्टी के किए गए कामों को आज जनता याद कर रही है। जनता ने मन बनाया है 2022 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और याद रखना, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारा घोषणा पत्र क्या है। हमारे नेता ने हमेशा इस बात को तवज्जो दिया है और कहा है क्या, रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई समाजवाद का नारा है। रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई समाजवाद का नारा है। जन जन को अखिलेश है प्यारे, यूपी ने ललकारा है। रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई समाजवाद का नारा है। जन जन को अखिलेश है प्यारे, यूपी ने ललकारा है। जिधर देखिए उधर से मिलता ये यही संदेश। जिधर देखिए उधर से मिलता एक यही संदेश। अब तो यूपी को चलाएंगे फिर से अखिलेश। भारतीय जनता पार्टी ने दो काम किया है इस देश में। आपको इतना मजबूर किया
कि आपका पेट भर जाए, इसी को आप विकास समझेंगे। रोटी मिल जाए, यही आप समझेंगे कि मेरा सबसे बड़ा विकास है। आप जरा अंदाजा लगाइए, पहले बैंक के लॉकर में सामान रखने पे पैसा देना पड़ता था। सुनो, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह को चाहने वालों, तुमने कैसे सिरिंज लगा करके हिंदुस्तान के जनता के ब्लड को चूसने का काम किया है। और पैसा जमा कैले पर पैसा कटी। भाई देखवाए भैया, आपन रुपया बैंक में जमा करे जाई वहू पर पैसा कटी। पैसा निकालल जाई 3 बेर से अधिका महीना में, वहू पर पैसा कटी। ये विकास है नरेंद्र मोदी जी? तो ये विकास इस देश को नहीं चाहिए। याद रखिएगा, देश की आजादी की लड़ाई में कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, कोई समुदाय नहीं था। सर्व समाज के लोगों ने अपना योगदान दे करके देश को आजाद कराया था। वैसे एक बात आपकी देश और दुनिया में प्रचलित हो गई है, झूठ भी बोलना चाहिए तो विजन बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा विजन का झूठ किसी को सीखना चाहिए तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब आप कब क्या बोलते हैं, ये भारत के जनता को सब पता चल गया है। क्या कहने वाले हैं ये भी अब लोग जान गए हैं। सुनिए, आपने किया क्या? बेच दिया बीजेपी ने बीएसएनएल रेल खजाने को, बेच दिया बीजेपी ने बीएसएनएल कल कारखाने को। देश को लूटा भाजपा ने, किया तबाह किसानों को। बेच दिया बीजेपी ने बीएसएनएल रेल खजानों को, देश को लूटा बीजेपी ने, किया तबाह किसानों को। अरे यूपी नहीं संभलती, इनसे ना संभले ये देश, ना संभले ये देश। यूपी नहीं संभलती, इनसे ना संभले ये देश। फिर से यूपी को चलाएंगे मेरे अखिलेश, फिर से यूपी को। नौजवानों, आपको आगाह करना चाहता हूं, ये धर्म की लड़ाई है। ये वो धर्म नहीं जिस धर्म में भारतीय जनता पार्टी हमको फंसाती है। ये वो धर्म की लड़ाई है, आपके पुरखों की संपत्तियों को बेचने की साजिश हो रही है। और एक तरफ वो लड़ाई है जो किसान अपनी जायदाद, अपना जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। और इस लड़ाई में नौजवानों आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। ये हमारे नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के नौजवानों की आस, भारत में समाजवादी पार्टी के, भारत के समाजवादियों की आस, भारत के आन मान और सम्मान की हिफाजत की गारंटी का जिम्मा लेने वाले हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने इस बात के लिए आपको आह्वान किया है। और एक धर्मेंद्र सोलंकी आपसे निवेदन कर रहा है, क्या करती है खिलवाड़ बीजेपी लोहिया के अरमानों से, करती है खिलवाड़ बीजेपी लोहिया के अरमानों से। उठो जवानों कमर कसो, अब जंग लड़ो बेईमानों से। हमें कुछ लोग टारगेट बनाते हैं। हमेशा मैं कहता हूं, जिम्मेदारियां बड़ी हो गई हैं, काम बड़ा हो गया है, लेकिन याद रखना, आज तक अपने नेता के विश्वास को कायम किया हूं और आगे भी जब तक जिंदा है सोलंकी अपने नेता के सम्मान और स्वाभिमान पे कभी आंच नहीं आने देगा।
करती है खिलवाड़ बीजेपी लोहिया के अरमानों से। उठो जवानों कमर कसो और जंग लड़ो बेईमानों से। बाईस में सरकार बने सोलंकी का उद्देश्य। ओहो 22 में सरकार बने सोलंकी का उद्देश्य। अब तो यूपी को चलाएंगे भैया अखिलेश। अब तो यूपी को चलाएंगे